मुझे बताएं, ये गल्फ इकोनॉमीज के जो जंग के असरात हैं अब ये नुमायां होकर बहुत सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी तौर पर क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर, और इसके लिए क्या पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी? मतलब देखें, जो एक इतना बड़ा ऑयल शॉक है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसने दो चीजें की हैं। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो वर्ल्ड की फॉर एग्जांपल 3.2% एक सोची जा रही थी 2026 में, ये शेव ऑफ होगी। एक इन्फ्लेशन जो कि सोची जा रही थी वहां से 0.5 0.6% बढ़ी हुई होगी। ये क्यों है दोनों चीजें? क्योंकि $65 का ऑयल ऑन दी एवरेज इकोनॉमीज ने बिल्ड किया था फॉर द ईयर। आदल वो 65 की बजाय अगर 85 एवरेज करता है जी। सारे साल की बुनियाद पर, तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान के केस में भी अफेक्ट होंगी। हमारी 7% की इन्फ्लेशन आई है फरवरी में, जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई है फ्रॉम जनवरी विच वाज 5.8%। जो मार्च की इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, अगर तो ये 2 हफ्ते और चल गई और मार्च इसी तरह हाई प्राइसेस, जो ₹55 का प्राइस पास थ्रू है, एक और करना पड़ा, तो यू कैन सी नियर डबल डिजिट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। रमजान का भी इम्पैक्ट है। खान साहब, जरा दूसरा, मुझे ये भी क्लियर कीजिएगा, अभी हम आपके ज्वाइन करने से पहले भी ये डिबेट हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो बात कर रहे थे कि क्या अगर 84-85 पर बैरल डॉलर पर बैरल मेंटेन करता है ये प्रोजेक्शन जो है, तो क्या पाकिस्तान को 1.5 to 2.5 बिलियन डॉलर तक का ब्रंट लेना पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर ऑयल प्राइसेस के मामले में? सो एग्जैक्ट कर लें नंबर, हमें तकरीबन अगर $10 की कीमत बढ़ती है तो 250 मिलियन, और अगर $20 बढ़ती है तो कहीं $500 मिलियन के करीब की हिट लगती है। लेट्स से ऑन दी एवरेज $15 बढ़ती है, हम अगर 400 मिलियन डॉलर की हिट लें, तो अगले अब माह कितने हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 माह है ना, तो इसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.2 बिलियन टू $1.5 बिलियन। अगर उसी अमाउंट का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं जो आती रही हैं, वो हिट लगेगी। दैट्स इट, ओके, आई मीन ठीक बी है, वेरी क्लियर। ठीक ठीक है। है। जस्ट वांटेड एक टू क्लियर कि ये इन्फ्लेशन, एग्जैक्ट फिगर है क्या? जी ये एग्जैक्ट फिगर ही है। सो एक हमने इन्फ्लेशन का डबल डिजिट के करीब जाने की बात की, हमने 1.2 बिलियन टू $1.5 बिलियन अगले 4 माह में, ये प्लस जो इस वक्त की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कलेक्शन है, अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो उसको भी एक थोड़ा सा हिट होगी। बट उसका एक काउंटर नैरेटिव भी ये है जो किसी ने नहीं बताया, वो ये है आदिल के इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स और सेल्स टैक्स लगा हुआ है ऑन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब उनकी कीमत ऊपर जाएगी तो वो भी बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल है 101 अरब वहां से ज्यादा भी कलेक्ट हो जाएगा। सो एक तो तीसरी रेमिटेंस मार्च में आई डोंट थिंक हर्ट होगी। अगला आपको पता है ईद का टाइम है, सो पीपल विल सेंड मोर मनी। बट मुझे मीडियम टर्म में ये जो $40 अरब की रेमिटेंस हम तकरीबन हिट कर गए हैं, ये इधर से $1 आध अरब ऑन दी एवरेज कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि लेंथ ऑफ वॉर क्या होती है और इकोनॉमी स्लो कितनी होती है। रेस्टोरेंट्स अगर बंद होते हैं, कंस्ट्रक्शन कम होती है, हमारे नए वर्कर्स नहीं जाते या कुछ वर्कर्स वापस आ जाते हैं, ये छोटी रेमिटेंस आती है पर मतलब इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। बट यू नो आदिल, 55% ऑफ पाकिस्तान रेमिटेंस comes from the Gulf and the Middle East. And that 55%। becomes around $30 billion? 25 और 30 अरब डॉलर के दरमियान चली जाए। आपने पूछा करना क्या चाहिए, यार बहुत ज्यादा कंजर्वेशन करनी चाहिए। आदिल, जिस दिन शुरू किया था 28 दिन के रिजर्व्स थे, तो पहला लॉन्ग टर्म काम तो यह है कि वो 3 महीने के रिजर्व्स तो बिल्ड करने चाहिए ना, इसमें तो कोई दो आरा नहीं जी हो जी सकती। जी, बिल्कुल ठीक है कोविड के बाद भी ये बात हुई थी। जी। फिर एक अजीब सी बात है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी जो सारा फ्रेट कैरी करते हैं, आदिल वो आप क्यों कैरी करते हैं हाईवेज पे? मतलब दिस हैज बीन अ पॉलिसी व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन क्रिटिकल ऑफ, कि वेयर इज आवर रेलवे? Instead जी, of doing this, राइट। where is our railway? Why don't we utilize our freight on our railway? So इसको करना वैसे चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जितनी बातें की हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको तमाम की तमाम बातें पॉलिटिकली इंटरलिंक कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इज पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट और आई डोंट अंडरस्टैंड मच। जितना मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितने इशूज़ आपने बताए हैं, ये पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स से लेके आज तक की दास्तान है। अब आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक छोटा सा अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं बिजनेस में कि जो चाहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू ट्रक्स और ट्रॉला और फलाने तरीके से ही होती रहे, रेलवेज जो है वो खड़ी ना हो। रेलवे को खड़े करते हुए, ये बातें करते हुए हमें आज 20 साल हो गए कि रेलवे को हमने मजबूत करना है, साफ करना है, ट्रैक्स बनाने, ट्रेन लानी है। फॉर द टाइम बिंग कुछ होता है, फिर नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। बट अगर मुझे ये बताएं,
कि ये जो आप बात कर रहे हैं तो एक ज़ाहिर बड़ा सीरियस क्राइसिस है हमारे सामने, लेकिन अब इसको लोगों, इन्फ्लेशन जब अप होगी और ये सब क्राइसिस जब हमारे सामने और इमर्ज होता रहेगा, तो क्या लोगों की हेल्प किस तरह की जाएगी? क्योंकि हम तो वैसे ही हमारी पॉवर्टी लाइन जो है वो और बढ़ती जा रही है। सो क्या हमें उनको फिर BISP जैसे प्रोग्राम्स के जरिए थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा? जो बिल्कुल सप्रेस्ड या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन्हें किस तरह एड्रेस किया जाएगा सारे क्राइसिस में? कोविड तो चले, पता था दुनिया को एक ये चीज़ है, अब कैसे कर सकते हैं हम? बहुत अच्छी बात की। पहली तो बात यह है कि ये सारा पाकिस्तान कह रहा है जी कोई फिजिकल स्पेस नहीं है। जरा मैं हमेशा कहता हूं कि यार ईदर वी नो द बजट ऑफ पाकिस्तान और वी डोंट। 390 अरब रुपया इमरजेंसी एंड कंटिजेंसीज का पड़ा हुआ है। आई वर्क विद द फाइनेंस डिवीजन, हम बजट लिखा करते थे, सो आई अंडरस्टैंड दिस। 390 में से आपने 23 अरब यूज कर लिया है, जिसमें आपने राइज नहीं दिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेकेंड वीक में आना था। सो गुड स्ट्रैटेजी बाय द गवर्नमेंट। अब आने वाले हफ्तों में कितना उसमें से यूज करना है ये क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस पास थ्रू कितना करना है, थोड़ा बहुत करना भी है डिमांड को रोकने के लिए, और थोड़ी बहुत ये जो फिजिकल स्पेस है 390 अरब की, ये यूटिलाइज करनी है। जो आप इसमें से बाकी सेव कर लें, और वो जो मैंने आपको कहा है कि आपका सेल्स टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी से आप लेट से 100 बिलियन अर्न करते हैं, तो जो वन ऑफ जो 10 मिलियन हाउस होल्ड हैं जो पॉवर्टी से नीचे रहते हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी में 29% एब्जेक्ट पॉवर्टी है, हमें अथॉरिटीज ने बताया। 8,400 महाना की बुनियाद पर। उनको जाके वन टाइम हमें एक सपोर्ट दे देनी चाहिए, ताकि ये जो इन्फ्लेशन का 1-2 माह का रेला है वो उसको बेयर आउट कर सकें। एक चीज की हमने बात नहीं की जो इससे भी ज्यादा कंसर्निंग है, आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, बिकॉज नंबर्स इतने क्लियरली आप डिफाइन नहीं कर सकते, IMF से डिले हो गया है, उसको डिले नहीं होने दे सकते, बिकॉज वो हमारा जो $16 का रिजर्व पोजीशन है स्टेट बैंक की, उसको हिट करता है। अगले महीने $1 अरब की एक पेमेंट आ रही है पाकिस्तान की, उसको भी इंश्योर करना है। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।